हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अब तो पढ़ लो। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। देखिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ पे क्लासेस अपलोड की जाती हैं, शॉर्ट्स भी डाले जाते हैं 11th-12th के बच्चों के लिए। बट अब से हमने एसएसटी के जो हमारी 3rd क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे हैं, उनके एसएसटी से संबंधित जो जरूरी चीजें हैं, मतलब कि सोशल स्टडी क्या होता है, सिविक्स, हमारा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सबके ही यहाँ पे चैप्टर्स भी डाले जाएंगे क्लास बाय क्लास। बट अभी हाल फिलहाल 11th क्लास के कुछ जो वर्ड्स हैं, जैसे गणराज्य, स्वतंत्रता, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो बच्चों को पता नहीं होते। तो उन शब्दों को हम थोड़ा थोड़ा वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे और बहुत जल्द ही हम क्लासेस करेंगे जो हमारी 3rd से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहेगी। इसमें हम आपको सोशल स्टडीज के जो सब्जेक्ट है, हमारे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ठीक है, और क्या कहते हैं हमारे सिविक्स वगैरह, इन सब के बारे में आपको नॉलेज देंगे, जानकारी देंगे। तो चलिए, आज हम कुछ तथ्य लेकर आए हैं। जो शब्द हैं उनको हम डिस्क्राइब करते। देखो, गणराज्य एक शब्द आपको दिख रहा है ना, ये गणराज्य। गणराज्य का मीनिंग क्या होता है? देखो, गणराज्य का मीनिंग वो मीनिंग होता है कि वह राज्य जिसका मुखिया कोई पैतृक राजा या रानी नहीं होता, ठीक है, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जनता द्वारा कहने का मीन्स ये है, गणराज्य वह वो होता है जहां पर कोई राजा रानी नहीं होता। मतलब पैतृक का मतलब होता है कि जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो राजा का बेटा राजकुमार है वो ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि जहां पर कोई ही राजा और रानी नहीं होते हैं, बल्कि जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, जहां पर उसको हम क्या बोलते हैं? गणराज्य बोलते हैं। अब हमारा सबसे शब्द आया है इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट, मतलब आजादी। स्वतंत्रता मतलब आजादी। हम मनाते हैं ना 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। तो देखो, स्वतंत्रता क्या होता है? इसका अर्थ है किसी अन्य की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाए बिना प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। मतलब ये है कि हमें स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम अपनी बातों को किसी के आगे समक्ष रख सकते हैं, किसी को अपनी बातों से, अपनी अभी चीजों से उसको अवगत करा सकते हैं। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि किसी को भी हानि पहुंचाए बिना, किसी की स्वतंत्रता, किसी की आजादी को हानि पहुंचाए बिना हम अपनी स्वतंत्रता का क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है सुधार। देखो, सुधार को इम्प्लीमेंट कहा जाता है कि इम्प्लीमेंट करो अपना, और क्या करो? अपने आप में सुधार करो। कहते हैं ना, स्कूल में टीचर्स भी तो आप सबसे कहती हैं। तो किसी कार्य को वास्तविक संचालन हेतु किए जाने वाले परिवर्तन, मतलब वाकई में जो एक्चुअली काम किए जाते हैं ना, उनमें कुछ से कुछ चेंजेस किए जाते हैं। अब जैसे मैंने मेरे चैनल में चेंजेस किया है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ में आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी 11th-12th में जो ये शब्द है, शब्दार्थ है, उनके बारे में नॉलेज दूं। तो ये मैंने चेंजेस किए ना, कि हाँ भी जरूरत है, बच्चों को ये चीजें पता होनी चाहिए। तो चेंजेस होना यानी कि किसी कार्य के वास्तविक संचालन, यानी कि उसको एक्चुअली फंक्शनल करने के लिए जो किए जाने वाले परिवर्तन। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ही क्या होता है? जिसमें सभी वयस्क नागरिकों को, वयस्क का मतलब होता है 18 साल से ऊपर के नागरिकों को, बच्चों को क्या देने का अधिकार होता है? मत देने का अधिकार होता है। मत मतलब वोट देने का अधिकार होता है। तो यही लिखा हुआ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत डालने का अधिकार, मतलब कि देश के जितने भी नागरिक हैं ना, उन्हें बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का, मत डालने का अधिकार मिला हुआ है। किससे? सरकार ने दिया है, हमारे संविधान ने भी दिया है। ठीक है, तो ये क्या थे? हमारे 4 शब्द थे: गणराज्य, स्वतंत्रता, सुधार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब सबको बिना किसी भेदभाव के, कि नहीं भाई तुम क्या कहते हैं, तुम दूसरी नस्ल, तुम दूसरी जाति से हो, ऐसा कुछ नहीं। सब समान है। स्वतंत्रता का अधिकार है ना हमारे, जैसे मौलिक अधिकार है, तो वैसे ही ये क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब कि सबको मत देने का अधिकार है, मगर उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब भी हम कुछ ऐसे 3-4 ऐसे शब्द लाएंगे जिससे आप लोगों को अवगत कराएंगे, जो आपके पढ़ने में क्या रहेंगे? इजी रहेंगे। ठीक है, तो
अब मैं एक चीज कहूंगी, अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को बताओ, क्योंकि यहाँ पर आपको इजी गोइंग शब्दार्थ मिलेंगे। आपको यहाँ सामाजिक से मतलब कि जो हमारी एसएसटी है ना, सामाजिक विज्ञान से संबंधित आपको चीजें मिलेंगी। यहाँ पे हम इतिहास को भी पढ़ेंगे, नागरिक शास्त्र को भी पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र को भी पढ़ेंगे, भूगोल को भी पढ़ेंगे, सब चीजों को पढ़ेंगे। तो फिर वापस कह रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।